हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 21वें अध्याय के 45 से 49वें श्लोक को पढ़ेंगे। इससे पहले कि मैं श्लोक में जाऊंगा, आप लोग को एक बड़ी रुचिकर बात बताऊंगा। श्रीमान गौरांग प्रभु को सब जानते हैं, इस्कॉन के बहुत प्रसिद्ध प्रचारक हैं। तो उनका एक पॉडकास्ट है, टीआरएस वगैरह कोई है, कोई टीआरएस क्लिप्स होती हैं, जो कुछ भी है, रणवीर जो भी इनसे बड़ी सुंदर बात वहाँ पे प्रभु जी समझा रहे हैं उनको कि देखिए, टॉपिक आपको पता है, लेकिन जो जिस तरह से उन्हें बताया वाज वेरी अस्टॉनिश्ड। इंसान और जानवर में समानता क्या आप जानते हैं? आहार, निद्रा, भय और मैथुन। तो उन्हें एक बात बताई कि देखिए, धर्म है विशेष, तो अगर इंसानों में धर्म विशेष बात है, बाकी कॉमन है, तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात बताई कि धर्म का उपयोग क्या है। अगर पहले उन्हें समझाया कि देखिए, आहार की नीड हमेशा नहीं होती। साउंड स्लो है, थोड़ा सा बढ़ा, यहाँ से बढ़ाइए। आहार की नीड सबको नहीं होती ना, 2 बार खा लेते हैं, मैक्सिमम 2 बार खाते हैं, बहुत हो जाता है। निद्रा की भी इसी प्रकार से नीड नहीं होती है, और मैथुन भी उसी प्रकार से हमेशा आवश्यक नहीं है। लेकिन फियर जो नीड है वो हमेशा बनी रहती है। ये पहले स्वीकार है सबको, कल्याण तो स्वीकार है। हाँ। अब उन्हें एक बड़ी मजेदार बात कही कि अगर धर्म के अनुसार व्यक्ति भोजन नहीं करेगा तो फियर बढ़ जाएगा। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, पहले बोलिए यस और नो, समझ में आए कि नहीं? धर्म के अनुसार भोजन नहीं करेंगे तो भय होगा, या कह लीजिए कि अगर धर्म की बात नहीं समझ पा रहे तो नियम के अनुसार भोजन नहीं करेंगे तो भय होता है कि नहीं होता है? नियम ये तो नहीं है ना कि हम यहां तक भर ले खा रहे हैं, तो ज्यादा खाएंगे तो हमको दिक्कत होगी। आप देखो कि जानवर भी बिना भूख के नहीं खाते हैं। इंसान कब खाते हैं? जब खाने का समय होता है, न कि भूख का समय। मैं एग्जाम्पल, मतलब बहुत सिंपल सी बात कर रहे थे कि रेगुलेशन, धर्म मीन्स नियम, रेगुलेशन। जैसे ही धर्म छोड़ा इंसान ने तो उसको खाने में भी भय हो जाएगा। खाना अगर नियम से नहीं खाता है, नियम मतलब देयर सम रेगुलेशन, ऑब्वियसली इसमें फिर भगवान को अर्पण कर ग्रहण करना चाहिए, वो तो अलग बात है। उसी प्रकार से अगर सोता नहीं है टाइम से तो उसको भय होगा कि रोग आ जाएंगे, है कि नहीं? अंट संट खाएंगे तो रोग का भय नहीं होता। आजकल तो इस पर बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं, आप ये मत खाइए, वो मत खाइए, भय दिखाते, दूध मत खाओ, चीनी मत खाओ, और क्या नहीं खाते, और क्या मत खाओ, नहीं सफ़ेद चीज़ में, हाँ, राइस, मैदा और क्या, चीनी और दूध भी मना कर रहे हैं। इस सफ़ेद चीज़ों की बात कर रहा हूँ मैं। तो आप अगर भय ना हो व्यक्ति तो कुछ भी खाएगा, लेकिन वहां पे उसको भय होगा, रोग का भय होगा। और इसी प्रकार से मैथुन में भी कितने गलत तरह से अगर अवैध संग करता है तो अनेक बीमारियां आ जाती हैं। और प्लस आगे अगर कोई धार्मिक व्यक्ति है तो उसको जानता है कि नरक का भी भय है। तो एक बात तो ये उन्होंने बताई, और दूसरी की बड़ी अमेजिंग बात है जिसका लिंक भागवत से है। वो समझा रहे थे कि मनुष्य के लिए ब्रह्म जिज्ञासा होनी चाहिए। अब ब्रह्म जिज्ञासा का मतलब क्या है? मैं कौन हूं, यही नहीं हूं, फिर मैं जो जीवन जी रहा हूं उससे मैं जाऊंगा कहां, अगले जन्म में कहां जाऊंगा, मेरी क्या गति प्राप्त होगी, क्या वो अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये सारी चीजें इस ब्रह्म जिज्ञासा में आ जाएंगी। तो बहुत अच्छी बात प्रभु जी समझाए कि जब व्यक्ति की ब्रह्म जिज्ञासा हो जाती है तो ये चारों चीजें इसके पीछे हो जाती हैं, एंड दे आर प्यूरिफाइड। जैसे मैं पूछूं कि मैं कौन सी फ्लाइट लूं, लुफ्थांसा की कि एयर पैसिफिक की या क्या की, तो आप पहले क्या पूछेंगे? जाना कहाँ है ना भाई? अगर आपको सब्जी लेने जाना है तो आप लुफ्थांसा की फ्लाइट तो नहीं पकड़ेंगे ना। अग्रीड? बड़ी जबरदस्त बात, हमको बहुत हिट किया, कितना सिंपल सी बट हाउ थॉटफुली ही पुट। तो कह रहे हैं कि जब व्यक्ति की ब्रह्म जिज्ञासा है तो उसका आहार कैसा होगा बताइए? प्रसाद, विष्णु प्रसाद ग्रहण करेगा। अगर उसे वैकुंठ जाना है तो प्रसाद ग्रहण करेगा। और अब अगर उसको वैकुंठ जाना है तो वो ऐसे समय पे सोएगा कि ऐसे समय पे उठ पाए जिसमें साधना कर पाए। मजेदार बात है कि नहीं बताइए? अगर हमारे जीवन का गोल वैकुंठ जाना है तो हम 12 बजे तो ना सोएंगे तब भी भाई उठ जाए, मैं सो जाएंगे 9 बजे या 10 बजे सो गए ताकि सुबह 4 बजे तो कम से कम उठ जाए। तो अब देखिए, सोना और खाना ये आ गया ना ब्रह्म जिज्ञासा के पीछे। और मैथुन भी अगर व्यक्ति मान लीजिए गृहस्थ है तो भी वह इसीलिए करेगा ताकि उसको संतान कृष्ण भावना भावित प्राप्त हो। अन्यथा जो भोग हैं वो हमारे ब्रह्म जिज्ञासा के अगेंस्ट जाएंगे।
और केवल गृहस्थ की बात भी नहीं है, ब्रह्मचारी भी है, मान लीजिए अनमैरिड भी है, लेकिन वह ब्रह्म जिज्ञासा के प्रति समर्पित है, तो वैसे मैथुन से ऑब्वियसली किसी भी प्रकार की मैथुन क्रिया से बचेगा, क्योंकि उसकी ब्रह्म जिज्ञासा में उसको फियर आ जाएगा, ये मेरी ब्रह्म रियलाइजेशन में, मेरे मोक्ष में, मेरे आत्म साक्षात्कार में गड़बड़ करेगा। तो ये फियरिंग भी आप इसमें यूज कर लोगे। कुछ समझ में आया आपको? फियरिंग ऑल्सो इज यूज्ड। और आप ऐसा मत कहना कि आप ऐसा नहीं करते हो। कुछ फियर होता है ना कि अब रात में देर में सोए, पता नहीं सुबह उठ पाएंगे कि नहीं। कुछ फियर होता है ना कि सुबह 16 माला होगा कि नहीं। कुछ लोगों को नहीं होता तो उनकी होती भी नहीं है जिनको इस संबंध में कोई भय नहीं होता है उनकी माला नहीं होती है, नहीं होती ना। एक वक्त बता रहे थे कि वो एक बजे, मैंने कहा क्यों नहीं आए सुबह, कहते वो रूम का रेनोवेशन चला। मैंने कहा रूम का तो, छत का तो नहीं चल रहा है। बहुत से वक्त तो छत में भी आकर जब कर लेते हैं, छत पे जाके जब करते हैं। हमारे प्रशांत शर्मा प्रो तो छत पे जाके करते हैं, बड़े अच्छी लगता है उनको जब करना। वो प्रभु जी कस्टमर के यहाँ कुछ दुकान की ओपनिंग थी, तो इसलिए रात में हम 1 बजे लौटे। तो अब देखिए ये जो इनका स्लीपिंग था, ये इनकी ब्रह्म जिज्ञासा के पीछे नहीं था। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये है कि जो ब्रह्म जिज्ञासा अगर है, आध्यात्मिक जिज्ञासा है, आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रगति करना चाहता, तो उसकी सारी ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग जो है वो उसके पीछे चलेगी। आप कहेंगे अब इतना क्यों बोल रहे हैं? श्रील प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में बताते हैं कि कौन व्यक्ति बड़े ध्यान पूर्वक भागवत सुन सकता है। अब समझ में आ रहा है? अब तो कुछ इंटरेस्ट हो रहा होगा ना मेरी बात पे। प्रभुपाद जी बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि वो व्यक्ति बड़े रैप्ट रैप्ट मतलब बिल्कुल एकाग्र चित्त से भागवत में सुन सकता है, जिसका मन पवित्र हो। तो यही तो बात है। फिर एक क्वेश्चन बनेगा, मन कैसे पवित्र होगा? तो कह रहे हैं जिसकी क्रियाएं पवित्र हो, एक्शंस आर प्योर। तो फिर एक प्रश्न बनेगा, एक्शन कैसे प्योर होंगे? तो फिर कहते हैं वन हुज ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग आर प्योर, आर प्यूरिफाइड। सारा समझ में आ रहा है मैंने सब बातें क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बद्ध जीव के 4 कार्य होते ही हैं, उन्हीं को थोड़ा घुमा फिरा के व्यक्ति करता है, लेकिन करता यही सब कार्य है। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्यूरिफाइड ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग क्या हुए। ये ईटिंग, मेटिंग, स्लीपिंग, डिफेंडिंग हमारे आत्म साक्षात्कार के पीछे होनी चाहिए, उसको डिस्टर्ब करने वाले नहीं होने चाहिए। शुड बी अलाइनिंग विद इट, नॉट डिस्टर्बिंग इट। तो जब ऐसा व्यक्ति करेगा तो उसका मन, उसकी क्रियाएं पवित्र होंगी, उसका मन पवित्र होगा, और मन पवित्र होगा तो भागवत में लगेगा। अब मैं भी कुछ दिन पूरा सुन लूंगा तो फिर शेयर कर दूंगा, आप लोग सुन लेना। लेकिन हमको बहुत सुंदर शिक्षा ग्रहण करने को मिली, वेरी प्रैक्टिकल। हमेशा तो भागवत नहीं सुन रहे हैं, लेकिन उसके बाद जो बाकी आप कार्य कर रहे हैं उसका अलाइनमेंट समझते हैं। अलाइनमेंट मीन्स डोवे टेलिंग कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, वो उससे अलग नहीं जाने चाहिए। वेरी, आई डोंट नो आप लोगों को कैसा लग रहा है, हमको तो बड़ी सुंदर शिक्षा मिली थी, बहुत अच्छा लगा था हमको। एक बात मैं शेयर कर देना चाहता हूं, जो कि यहां पे आप कर्दम ऋषि में देख रहे हैं। उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि रिनंसिएशन मीन्स तुष्टि। रिनंसिएशन मतलब त्याग नहीं होता है। भक्ति करके जीव जब संतुष्ट हो जाता है तो अपने आप वह भोगों को त्यागता है। जैसे कर्दम ऋषि के बारे में भी आपने सुना था कि शांत थे, उनका मन शांत था। कल वेदवादी ने एक बहुत ही मजेदार बात बताई और हमको बड़ा अच्छा लगा इस पॉइंट पे, कि मान लीजिए हम प्रभु जी को बोल रहे हैं, मान लीजिए बिना किसी टेंशन के किसी लड़के को मालूम चल जाए कि परसों एक राजा आ रहे हैं राजकुमारी से शादी कराने के लिए, तो शांत रहेंगे। बहुत सुंदर है, बहुत धनवान है, तो आपने सोचेगा ना कि अरे कैसी होगी, बड़ी सुंदर लगेगी, ये नहीं है ना। लेकिन इनके बारे में क्या लिखा है? शांत चित्त। मतलब अभी पिछले श्लोकों में लिखा हुआ है, इन्हें भगवान मनु महाराज उस आश्रम में पहुंचे जहां कर्दम ऋषि एकदम शांत भाव से बैठे। ही इज नॉट वेरी एक्साइटेड कि आहा भगवान तो गोज के लाए होंगे, बड़ी अच्छी, ही इज नॉट एक्साइटेड। तो इनमें यह भावना नहीं रखनी चाहिए कि वो भोगी व्यक्ति हैं। इट्स वेरी अमेजिंग। देखिए ये सब बातें सुन जब मैं बोल रहा हूं तब तो कुछ आपको नहीं लगेगा, लेकिन हमने कि तो देखा जाता है ना, किसी की गर्लफ्रेंड या किसी की पत्नी अगर बहुत सुंदर है तो व्यक्ति बहुत उसमें आसक्त हो जाता है। कुछ लड़के बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, पत्नी या गर्लफ्रेंड छोड़ के चली जाती है। बट ही इज नॉट लाइक दिस, ही इज डिटैच्ड। और आगे भी आप जीवन में देखेंगे कि बहुत वो डिटैच्ड हैं, बिकॉज ही इज सेटिस्फाइड इन भक्ति। भक्ति करके वो संतुष्ट हैं इसलिए।
तो खैर आपने कल सुना था कि किस प्रकार से बड़ी सुंदर रमणीय प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त आश्रम में वह पहुंचे थे। मनु महाराज यानी स्वयंभू मनु अपनी पत्नी शतरूपा के साथ और अपनी बेटी देवाहूति के साथ। अघूति को क्यों नहीं लाए? क्योंकि अघूति शादी नहीं करनी है इनसे, वेरी सिंपल, देवाहूति की करनी है, तो इसलिए उनको लेके आए हैं यहाँ पे। अब उसके बाद वो क्या देखते हैं हम श्लोक में देखते हैं। प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदिराजः सहात्मजः। प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदिराजः सहात्मजः। ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनम्। ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनम्। विद्योतमानं वपुषा तपसि उग्रयुजाचिरम्। विद्योतमानं वपुषा तपसि उग्रयुजाचिरम्। नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात्। नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात्। तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च। तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च। प्रांशुपद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम्। प्रांशुं पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम्। उपसंश्रित्य मलिनं यथार्हणम् असंस्कृतम्। उपसंश्रित्य मलिनं यथार्हणम् असंस्कृतम्। असंस्कृतम होना चाहिए, बोलिए। प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदिराजः सहात्मजः। प्रविश्य तत्तीर्थवरम आदिराजः सहात्मजः। ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनम्। ददर्श मुनिमासीनं तस्मिन् हुतहुताशनम्। विद्योतमानं वपुषा तपसि उग्रयुजाचिरम्। विद्योतमानं वपुषा तपसि उग्रयुजाचिरम्। नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात्। नातिक्षामं भगवतः स्निग्धापाङ्गावलोकनात्। तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च। तद्व्याहृतामृतकला पीयूषश्रवणेन च। प्रांशु, फिर आगे नेक्स्ट श्लोक। प्रांशु पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम्। प्रांशु पद्मपलाशाक्षं जटिलं चीरवाससम्। उपसंश्रित्य मलिनं यथार्हणम् असंस्कृतम्। उपसंश्रित्य मलिनं यथाहरणम् असंस्कृतम्। उस पवित्र स्थान में जिसका वर्णन आप सुन चुके हैं, बिंदु सरोवर वाला आश्रम, आदि राजा स्वयंभू मनु ने, आदि राजा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इससे पहले कोई राजा थे नहीं, अपनी पुत्री यानी देवाहूति सहित प्रविष्ट हुए और उन्होंने जाकर देखा कि अभी अभी पवित्र अग्नि में आहुति देकर वे मुनि अपने आश्रम में आसन लगाए थे। कौन मुनि? कर्दम मुनि। मैं बार बार इस पर याद दिला रहा हूं, ऐसा ना हो कि मैत्रेय मुनि कर दे, गड़बड़ हो जाएगी ना। ना, कर्दम मुनि। उनका शरीर अत्यंत आभावान था। आभावान मतलब कांतिवान। देखिए, ये कांति क्रीम से नहीं आती है। मैं नहीं समझ रहा हूं कि मार्केट में कांति क्रीम नाम से भी कोई बिकती होगी। यू नो दैट कांति क्रीम, फेयर एंड लवली कैन नॉट मेक इट कांति युक्त। कांति युक्त नहीं, चेहरा डल लगता है लोगों का। वो अब जो लोग रात में बहुत देर में जगते हैं, पूरी रात जगते रहते हैं, उनके चेहरे पे कांति आ ही नहीं सकती। देखिए, जब हम बचपन में हीरोओं को देखते थे तो इम्प्रेस हो जाते थे। अब कभी कदाचित तो कभी फोटो आ जाती है तो दिखाई पड़ता है कि इनके चेहरे पे कोई कांति नहीं है। झुर्रियां तो है, देखिए झुर्री एक अलग बात है, लेकिन कांति युवा भी है तो कांति नहीं है, कोई चमक नहीं है। लेकिन वो चमक क्रीम वाली नहीं है। अगर कुछ लोगों की है भी तो वो क्रीम लगा के पोत पात कर लेते हैं, क्रीम वाली चमक नहीं होती है। नेचुरल आभा, नेचुरल ओज जिसे कहते हैं। यद्यपि वे दीर्घ काल तक कठोर तपस्या में लगे हुए थे, किंतु वे तनिक भी क्षीण नहीं थे। अभी ये कहने किंतु करने का मतलब क्या हुआ? ऐसा नहीं था कि उनको भी 3 टाइम खाना मिल रहा है। कौन था? जब अब तक खाना बनाने वाली तो कोई थी नहीं, तो क्या भाई अपना कंदमूल आदि के रखे खा के वो जी रहे होंगे, फिर भी वे क्षीण नहीं थे, क्योंकि भगवान ने उन पर कृपा कटाक्ष किया था और उन्होंने भगवान के चंद्रमा के समान स्निग्ध
अमृतमय शब्दों का पान किया था। भाई ये सब बातें समझ में नहीं आ रही होंगी। हिरण्यकशिपु को तो सब जानते होंगे, महाअवतार नरसिंह पिक्चर तो देख ही ली होगी आपने, तो आप जान रहे हैं वो ऐसे खड़े होके भाई साहब तपस्या कर रहे थे और चींटियां उनके मांस को खा गई थी, हैं सब जानते हैं। तो ब्रह्मा जी पर आए और देखे तो पहले उनको समझ में नहीं आया कि कहाँ से तपस्या हो रही, कहाँ बैठ के तपस्या कर रहा है, पूरा तो पहाड़ बन गया था। फिर उनका ध्यान गया कि ये यहाँ पे जो पहाड़ है उसी के अंदर भी व्यक्ति है। तो आप जानते हैं वो थोड़ा सा अपने कमंडल से जल छिड़के थे तो पूरा शरीर उनका युवा हो गया था। तो ब्रह्मा जी, उनका मतलब हिरण्यकशिपु का, तो जब भगवान के पास, सॉरी क्षमा कीजिएगा, ब्रह्मा जी के पास सामर्थ्य है तो भगवान के पास तो और अधिक सामर्थ्य है। आपने सुना था कि भगवान आकर के देखे कि मेरा भक्त कितना तपस्या कर रहा है, तो उनका हृदय जो वो दया से युक्त हो गया था, उनकी आंख से आंसू आ गए थे। तो स्वाभाविक सी बात है कि भगवान को अच्छा नहीं लगा कि मेरा भक्त इतना सूख गया है भजन करते करते, तो भगवान ने देखा और उनके शरीर को ठीक कर दिया। यही बात समझ में आ रही है। तो एक तो भगवान की कृपावलोकन हुआ, और दूसरा भगवान ने जो शब्द बोले वो अमृत के समान थे। क्षमा की, चंद्रमा के द्वारा, ये लिखा ना क्या, अमृतमय शब्दों को, यस अमृतमय शब्द थे। चंद्रमा जैसे अपनी किरणों से अमृत का स्राव करता है, उसी प्रकार से भगवान ने अपने शब्दों के द्वारा उनको जीवंत कर दिया। अब देखिए भगवान के शब्दों का सीधा अनुभव कैसा होता होगा, वो तो उसी व्यक्ति को अनुभव हो सकता है जिसको अनुभव करे। ये बात हम भी बोल रहे हैं कि भगवान के शब्द जो है वो भगवान से अभिन्न है और उनका सुन करके वह जीवंत हो गए। महाराज इस बात को समझाते हैं प्रथम स्कंद की कथा में, जब भगवान द्वारिका में प्रवेश करते हैं तो बूढ़े भी सब युवा हो गए, भगवान को देखते थे। भगवान की दृष्टि में इस प्रकार की शक्ति है, भगवान के अंश हैं महाविष्णु, और वो अपनी दृष्टि से ही पूरी जगत की सृष्टि कर लेते हैं। तो भगवान के सामने जाना चाहिए, इससे शिक्षा और भी मिल रही है। या तो घर में विग्रह हो या तो मंदिर में जाइए, तो उससे व्यक्ति, अब जैसे यहाँ देख रहे हैं कि स्वस्थ रहता है। मुनि लंबे थे, इसको किसी एक टीका में, हाँ शायद चक्रवर्ती पाद की टीका में इसमें रखा नहीं, इसमें लिखा हुआ 6 फीट के थे। उनकी आंखें बड़ी बड़ी थी मानो कमल दल हों। इसको नहीं रियलाइज कर सकते कि सबकी आजकल आंखें छोटी होती जा रही हैं, चाइना इफेक्ट, लेकिन सम डिवोटी, सम पीपल हैव दैट। नहीं तो लोग क्या करते हैं, वो क्या मस्कारा होता है, क्या होता है वो मस्कारा बोलते हैं, ब्लैक लगा लेते हैं, काजल, आई एम नॉट श्योर, मुझे नहीं पता ऑब्वियसली, काजल ऐसे लगा लेते हैं और ऐसे इफेक्ट देते हैं कि आंखें जो हैं वो नहीं लंबी नहीं कमल जैसी हैं। बड़ी हुए हैं कमल, लेकिन होते हैं आंखें छोटी ही हैं, आई डोंट नो, बट आई लाइनर, यस, तो आप लग रहा है यूज़ करते हैं। हमको नहीं पता, हमें तो हमने कभी लगाया नहीं, हमको नहीं पता, लेकिन हम इसको बस देख रहे हैं कि लोग करने का प्रयास करते हैं ऐसा। बड़ी बड़ी आंखें, एक भक्त को हम जानते हैं, हम नाम नहीं रख रहे उसका, लेकिन उसकी आंखें बड़ी प्यारी थी, बहुत अच्छे भक्त हैं, और वो उनकी आंखें एकदम गोल गोल सी बड़ी बड़ी सी थी। बहुत कम लोग की सी आंखें होती हैं। और उनके सिर पर जटाजूट था, वे चिथड़े पहने थे। स्वयंभू मनु उनके पास गए और उन्होंने देखा कि वे धूल धूसरित हैं, मानो बिना तराशा हुआ कोई मणि हो। अब देखिए ये उपमा क्यों दे रहा है। मणि को तराशा ना भी जाए तो उसमें चमक रहती है। तो यद्यपि इन्होंने कोई बहुत अच्छे कपड़े नहीं पहने हुए थे, लेकिन जो इनका ब्रह्मतेज था, ब्रह्मचर्य का पालन करने से और भगवान की सेवा करने से, वह प्रकट हो रहा था। लेकिन अब क्योंकि मट्टी उसकी जमी हुई थी, इस कारण से पूर्णतः प्रकट नहीं हो रहा था। ये बात इसलिए यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है। एक फोटो में रखे हैं, एक फोटो ही है, यहाँ पे मनु महाराज हैं, उनकी पत्नी है, या पता पत्नी बोलिए या बेटी बोलिए, हमको नहीं पता कि पत्नी को क्यों छोड़ दिए, लेकिन पत्नी को छोड़े नहीं होंगी, यद्यपि श्लोक पे पत्नी का मेंशन नहीं है। लड़के को तो माँ भी देखती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो माँ भी होंगी कहीं पे, लेकिन यद्यपि श्लोक में नहीं, तो मान के चल सकते हैं कि इनकी बेटी ही पीछे है। और ये मत सोच लीजिएगा कि कर्दम ऋषि बहुत बूढ़े दिख रहे हैं, अभी क्या करने, चैट जीपीटी को समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन अब 10,000 साल के तो हैं ही, तो अब दाढ़ी वाइट हो गई होगी उसका हम नहीं कह सकते कुछ, लेकिन अग्नि को आहुति दे करके वह चमक रहे हैं, तो कुछ धारणा हो गई श्लोक की। ये बड़ा अच्छा है कि बड़े टाइम से आ गया है, हम हर श्लोक की एक कॉमिक बना सकते हैं, हर श्लोक की ऑलमोस्ट। सबको समझ में आ रहा है फोटो के द्वारा। तो यहाँ मनु महाराज है,
ये तो है कि भले आप ध्यान ना देते हो ऐसे कभी कभी, लेकिन जब फोटो आ जाती है तो व्यक्ति ध्यान दे लेता है, उसको याद आता है कि हमने ये चीज़ सुनी थी। तो मनु महाराज अभी आ गए हैं यहाँ पे। श्लोक के अन्वय को देखते हैं। आदिराज मनु महाराज ने क्या ये कहाँ चला गया? आदिराज मनु महाराज ने आत्मजः अपनी पुत्री के साथ तत्तीर्थवरम, उस श्रेष्ठ तीर्थ में, उसका नाम था बिंदुसर, प्रवेश किया। और तस्मिन, वहां आश्रम में, कहाँ गया, होत अग्नि में हवन करके आसीनम बैठे हुए मुनिम ददर्श, कर्दम मुनि को देखा। कैसे, किस रूप में देखा? तो कह रहे हैं चिरम, बहुत काल से तपसी, तपस्या में, उग्र युजा, कठोर योगाभ्यासी, मतलब बहुत समय तक योग का अभ्यास कर रहे थे वो, ऐसे रूप में देखा। वपुषा विद्योतमानम, शरीर से तेजस्वी दिखाई देने वाले, विद्योतमान का मतलब जो खूब चमक रहा हो, ऐसा। भगवतः, करदम जी की भगवान की, भगवता मतलब भगवान की, स्निग्ध मतलब चिकनी होती है, स्नेहमयी अपांग अवलोकनाथ, चितवन का दर्शन करते रहने से, च और तद कलामृतम पीयूष व्याहृत श्रवणेन, उनके सुंदर मधुर एवं कर्णामृत वचनों को सुनने से, अतिक्षामम न, विशेष दुर्बल नहीं जान पड़ते थे, मतलब कुछ दुर्बल थे। अब इसको कहने का क्या मतलब है कि अतिक्षामम न? भाई ये बताइए कि वो अगर ऐसे मेरी तरह गोल मटोल दिख रहे होते जो अभी डोसा खा के आया है तो अब तब ये तो नहीं कह सकते कि वो उग्र तपस्या में लगे। अच्छा, कितने लोग इसमें मुझे वोट देंगे कि मैं उग्र तपस्या करता हूँ? एनीवन गिविंग वोट हियर? तो आप देख रहे हैं कि हम तो ओवर वेट चल रहे हैं, तो अभी कैसे आप कह देंगे उग्र तपस्या करेंगे? भाई तपस्या मतलब जब कर रहे हैं और कुछ नहीं। यस बोले तो कोई वोट देगा मेरे को? पूरा यहाँ से भी गोल अब तो थोड़े पतले हो गए, पहले तो और मोटे थे। तो आप जान रहे हैं कि हम एटलीस्ट वैसी फिजिकल कोई ऐसी तपस्या नहीं कर रहे हैं, जब कर लेते हैं उसी में बहुत है, कलयुग में ये तो रखा गया है, ठीक है। तो अतिक्षामम ना का मतलब है कि यह तो स्पष्ट दिख रहा था कि वो तपस्या कर रहे थे, लेकिन अब ऐसा भी नहीं लग रहा है कि कंसंट्रेशन कैंप से बाहर आए हो। कुछ लोग होते हैं जब एकदम ही हड्डी दिखते हैं, हमको जब भी एक उदाहरण देता हूँ तो माता जी याद आती हैं, वो रशियन माता जी थी, पहले डिवोटी किचन में सेवा करती थी। वो ऐसा लगता था कि एक्सरे आप जानते करना था, एक्सरे मशीन चल रहा है, पूरा खाल अंदर चपका अंदर घुस गया पूरा उनको एक्सरे के लिए पैसे नहीं खर्च करना वो ऐसा कंकाली दिखाई पड़ता। तो ऐसे भी नहीं दिख रहे थे, होता ना कुछ लोग ऐसे होते हैं अब तो मोटी हो गई शायद, अब तो खा पी के थोड़ा फैल गई, लेकिन ये भी स्थिति नहीं थी। बड़ा शब्द अच्छा, अतिक्षामम ना। भाई तपस्या ने तो दुर्बल किया होगा शरीर को, लेकिन भगवान आए, भगवान ने उनको देख लिया तो उनका शरीर ठीक हो गया, ये बात बोल रहे हैं। लेकिन मोटे नहीं हुए, ओवरवेट नहीं दिख रहे। परांशुम यानी शरीर से लंबे थे वो, पद्म पलाश कमल पत्र के समान उनके अक्ष अर्थात विशाल नेत्र वाले थे। जटिलम जटा धारण किए हुए थे। भाई बाल काटने को तो अब काशी नहीं था, और 10,000 साल किसी के बाल ना काटे जाए तो समझ ही सकते हैं आप। चीर का मतलब होता है वल्कर अर्थात पेड़ की छाल से बना हुआ वस्त्र, उसको वास्तव वस्त्र पहने थे वे मुनि। उपसंस्कृत्य पास में देखने से, असंस्कृतम अहरणम बिना तराशी हुई बहुमूल्य मणि के यथा मलिनम समान मलिन लग रहे थे। तो किसी को यह कहना कि वह मलिन लग रहा था, ये कोई विशेषण है नहीं। कैसे मलिन लग रहे थे यह देखना होगा आपको। कोई बहुमूल्य मणि है और उसको तराशा ना जाए, तराशा समझते हैं आप लोग, तराशना में शार्पन ना किया जाए तो उसकी चमक पूर्णतः प्रकट नहीं होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि उसकी चमक प्रकट ही नहीं होती है। अगर चमक वो एकदम ही कोयला हो, कोयले को नहीं तराशा जाता है, कोयले को तराशेंगे तब क्या होगा, तब भी काला ही रहेगा, है ना। लेकिन मणि को जब तराशा जाता है तो कचरा हटा देते हैं तो उसकी जो नेचुरल चमक है वो प्रकट हो जाती है, फिर भी वह कुछ चमकती है ना। तो उसी प्रकार से इनकी आभा दिख रही थी, लेकिन मतलब शरीर पे कुछ मट्टी थी और जटाजूट था, तो इस कारण से पूर्णतः प्रकट नहीं हो रही थी, इसलिए ऐसा कहते हैं।
प्रविश्य तत्तीर्थवरम, उस सर्वश्रेष्ठ बिंदु सरोवर नामक तीर्थ में प्रवेश करके कौन, आदि राजा सहात्मज, अपनी बेटी देवहूति के संग आदि राज स्वयंभू मनु वहां प्रवेश किए और मुनिम आसीनम ददर्श, मुनि को बैठा हुआ देखा। बैठा हुआ देखने से मतलब ही है कि उनको टेंशन नहीं है। आसीन मतलब जो व्यक्ति बैठा हुआ है उससे समझ लेना चाहिए कि वो शांति से बैठा हुआ है। ऐसा नहीं चिंता कर रहे हैं कहाँ इतना टाइम हो गया, भगवान बोले कैसी होगी वो, उसका स्वभाव ठीक है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। वो अपना काम में लगे पड़े, अपने तपस्या कर रहे हैं या अपना धर्म का संपादन कर रहे हैं। आप लोग को ऐसा लग जरूर रहा होगा, लेकिन जब भूख लगी हो, कभी हम लोग आश्रम में तो खूब अनुभव किए हैं, और बड़ी कस की भूख लगी और कुछ माला बाकी रहे तो सारा माला कहाँ जाता है, कृष्ण हॉल में जाता है कि नहीं? तो वहां शांति से नहीं बैठ पाता है व्यक्ति। आप सभी लोगों को अनुभव होगा कि जब मन में कोई इच्छा आ जाती है, स्पेशली भौतिक इच्छा, तो अब जब जो है वो एक बाधा लगता है उसके बीच में। आप कहेंगे हमें तो कोई ऐसी इच्छा आती नहीं, हमें तो कोई बाधा लगती नहीं है। अच्छा ठीक है, भगवान आपकी परीक्षा ले लेंगे। जब कुछ चाहिए होता है, अरे जब पूरा हो उसके लिए हम कुछ प्रयास करें, ये प्राप्त हो जाए, ऐसे करके ये सबका जो साधक है वैसे अनुभव करते हैं। समटाइम्स इट में हैपन, इसीलिए सुबह कर लेना चाहिए जितनी जल्दी हो जाए। तो आसीन का मतलब बिल्कुल शांति से बैठे हुए, मुनि मतलब मननशील, तो भगवान में ध्यान करना, शांति से बैठे हुए हैं। तस्मिन हुताशनम, उस स्थान में वह अपना अग्नि को आहुति दे रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। कैसे रूप में देखा तो कह रहे विद्योत मानम वपुषा, ऐसे शरीर से संग देखा जो चमक रहा था। क्यों चमक रहा तो कह रहे तपसी उग्र युजाचिरम, क्योंकि बहुत लंबे समय तक उग्र योग अभ्यास का उन्होंने योग का अभ्यास किया। थोड़ा बहुत कपाल भाती कीजिएगा तो चेहरा चमकने लगता है, यही है ऐसा। तो आप कोई उग्र योग का अभ्यास करेगा तो उसका चेहरा तो और चमकेगा, उसकी शक्ति ऊपर की ओर उठती है और उस कारण से चेहरा उसका चमकता है, ये बात है। परंतु नातिक शामम, लेकिन बहुत दुर्बल नहीं दिखे। क्यों? भगवतः स्निग्ध अपांग अवलोकनाथ, भगवान के स्नेहमयी अपांग, अंग से जो दूर हो। आंख हो गया अंग, और अंग से जो दूर जाती है वो हो गया अपांग। कैच किया? जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरा जीभ हो गया बोलने का अंग, और वाणी इससे दूर होकर निकल रही कि नहीं निकल रही है। ऐसे ही जब आप किसी पे ग्लांस करते हैं, व्हेन यू ग्लांस एट समथिंग और समवन, तो वह ग्लांस समझते हैं ना, वह जो दृष्टि, हाँ, तो वह दृष्टि आपकी आंख से निकल कर उस पर जाती है ना, तो आपकी आंख से अलग नहीं हुई। तो उसे अप प्लस अंग, अप मतलब दूर और अंग मतलब अंग। तो आंख रूपी अंग से जो दूर जाए उसे कहेंगे अपांग, अर्थात चितवन से, चितवन मतलब दृष्टि अवलोकन से, अपांग अवलोकन, उस प्रकार की दृष्टि के को देखने के द्वारा, प्लस तद व्याहृतामृत, उनके जो व्याहृत मतलब जो उन्हें भगवान ने बोला था, उस अमृत से, अमृत कला, उस अमृत के अंश की पीयूष श्रवण, उस अमृत रूपी, क्या बोलेंगे, अमृत कला का अर्थ क्या लिया गया भाई? ठीक है, अमृत कला का मतलब हुआ चंद्रमा के समान। तो चंद्रमा के समान भगवान की वाणी थी, उसको सुनने के द्वारा वह अतिक शामम, बहुत दुर्बल नहीं थे। अब आप कहेंगे भाई वाणी से दुर्बल और न दुर्बलता का क्या मतलब है? देखिए, कोई व्यक्ति किसी को बहुत कठोर शब्द बोले तो उसको खाया पिया भी नहीं पचता है, वो दुर्बल होने लगता है। सब लोग उस बात को स्वीकार करते हैं, है कि नहीं? अब हम तो इसको ड्रामा भी नहीं करना चाहते, लेकिन मान लीजिए किसी को भोजन दीजिए और आप गाली देना शुरू कर दीजिए, तो वो उसको खाना लगेगा नहीं, वो और दुर्बल होता जाएगा। ऐसे कहते हैं मेंटल हैरासमेंट, सुना हो ना आपने? मैं नेगेटिव बोल रहा हूँ, पॉजिटिव में आप अगर किसी को स्नेह शब्द से बोलें तो उसको भोजन भी लगता है, वो प्रसन्न चित्त रहता है, प्रफुल्लित रहता है। आप लोगों ने पता नहीं कितने लोगों ने कभी देखा है, वो जो बंजारों के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको बहुत लोग दुत्कारते हैं। आपने देखा है? हैव यू सीन? यू फील वेरी बैड, लेकिन क्या कर सकते हैं? कोई भी लड़का बच्चा जो होता है उनको लोग बहुत दुत्कारते हैं, तो उनके चेहरे पे आप प्रसन्नता नहीं देखेंगे बच्चों की।
मैं तो बेचारे भीख मांगते रहते हैं या उनको लोग दुत्कारते रहते हैं, तो भले कोई मारे नहीं, लेकिन जो बार बार दुत्कार मिल रही है उससे व्यक्ति का मनोबल टूट जाता है, उसका मन में प्रसन्नता नहीं रहती। शायद सब लोग इस बात को समझ रहे होंगे, शायद देखा भी होगा आपने ऐसा, नहीं? यानी हाँ, जब मैं ऐसे देखता हूँ कभी ऐसे लोगों को, तो तब समझ में आता है कि भगवान हमें कितना बड़ा भाग्य दिए है कि मेरी माँ और मेरे पिताजी ने मुझे से कोई रोड पे फेंक नहीं दिया। समटाइम्स वी टेंड टू नेग्लेक्ट आवर फॉर्च्यून। कभी सोचते हैं इस तरह से आपकी ऐसे, यू कुड हैव बीन एट दैट प्लेस। एनीवेज, तो हम समझा रहे थे कि भगवान के अमृत जो शब्द हैं वह अमृतमय है, उसको सुन करके ही लोग जीवंत हो जाते हैं। प्रांशु, वो लंबे थे। पद्म पलाशाक्षम, उनकी आंखें कमल के पत्ती के समान थी, कमल का जो फूल का पत्ती होती है। जटिलम चीर वाससम, वो जटाजूट धारण किए हुए थे। और चीर वाससम, उनने वल्कल यानी कि पेड़ की छाल का वस्त्र बना करके उसको पहना हुआ था। उपसंसृत्य, और पास से देखने से मलिनम, वह मलिन दिख रहे थे। यथा अर्हणम असंस्कृतम, जैसे कोई मणि असंस्कृत मतलब तराशी नहीं हुई हो वैसे दिखाई पड़ रहे थे। हमें लगता है हम श्लोक तो केवल 3 ही ले पाएंगे, लेकिन जितना भी हो जाए, प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत अच्छा है। श्रीधरी, ब्रह्मचारी के लिए जिस प्रकार का अग्निहोत्र विहित है उस प्रकार का अग्निहोत्र करके एक महर्षि कर्दम बैठे थे। बहुत दिनों तक उग्र तपस्या करने के कारण उनका शरीर देदीप्यमान यानी चमक रहा था। श्री भगवान की वाणी ही अमृता अर्थात अमृतमय चंद्रमा की कला है। जो बात समझ में आ रही हुई है कि चंद्रमा की कला मतलब चंद्रमा की जो किरणें हैं, तो भगवान की जो वाणी है वह अमृत, जैसे चंद्रमा की किरणें लोग यहाँ पे सब्जी फल आदि में रस भर देती हैं, इसी प्रकार से भगवान की वाणी ने इनके शरीर में रस भर दिया, उनको पुष्ट कर दिया कुछ। उस अमृतमय श्री भगवान की वाणी का श्रवण करने के कारण महर्षि का शरीर यद्यपि कृष्ण हो गया था, फिर भी वह कृष्ण नहीं प्रतीत हो रहा था। कृष्ण मतलब पतला, पतला था तपस्या करने से, लेकिन भगवान को देखने से, भगवान के द्वारा देखे जाने से और भगवान की वाणी सुनने से वो कृष्ण नहीं लग रहा था। ही वॉज लिटिल हेल्दी। ऐसे महर्षि कर्दम को स्वयंभू मनु ने देखा। महर्षि का शरीर लंबा था। उन महर्षि के सन्निकट में जाकर स्वयंभू मनु ने उनको मलिन देखा। जो अब देखिए, ये मलिन किसी को देखने का अनुभव है आपको? हम लोग मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, तो वेदवादी भी जा रही हैं, हम भी जा रहे थे, दिखाई पड़ता है कि कुछ लोग जो वर्कर इधर सोते होते रहते हैं, उठ करके ऐसे लार बहाते हुए सुबह के कृत्य करने के लिए जा रहे होते हैं, तो दे आर नॉट रियली क्लीन सो टू स्पीक। तो उस तरह से मलिन देखा। क्या यहाँ पे लार बह रही है इनकी? नहीं, क्योंकि वो तपस्या कर रहे थे इसलिए शरीर पे ध्यान नहीं दे रहा था। ये नहीं कहना चाहिए कि वह स्नान नहीं कर रहे थे, दैट इज इम्पॉसिबल। क्यों इम्पॉसिबल? क्योंकि यज्ञ कैसे कर रहे थे? बिना नहाए यज्ञ करना शुरू कर देंगे। तो ये एक बात कहीं मन में ना आ जाए कि ये तपस्या कर रहे हो, नहाए ना। नहाना तो ब्राह्मण के लिए बहुत बड़ी योग्यता है, बहुत जरूरी है। वो नहाने से डर गया तो ब्राह्मण नहीं रह जाएगा वो। तो नहा रहे हैं लेकिन अपने शरीर को बहुत सम्मार्जन नहीं कर रहे हैं, प्यामा लगाए आप समझते हैं? अच्छा, समझते हैं मैंने क्या बोला? एनीवेज, वो स्पेशल साबुन लगा रहे हैं, बॉडी लोशन, ये सब नहीं। नहा जरूर रहे हैं क्योंकि सरोवर के पास ही रह रहे हैं, पानी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज है। जो संस्कार करने के योग्य हो, ऐसे महारत्न संस्कार रहित तथा बिना शाण पर चढ़ाई गई मणि, शाण आई हैवंट अंडरस्टूड इस कि जिस मणि को तराशने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट होता होगा उसको शाण कहते हैं। हमको बाकी कुछ नहीं पता, पहली बार सीख रहे हैं। कोई सर्च करना हो तो कर लेना इस पर। जिस तरह मलिन दिखती है उसी तरह महर्षि कर्दम को महाराज मनु ने देखा। तो बेसिकली बात ये थी कि उनको ऐसे लगा कि ये जैसे कोई मणि तराशी ना गई हो उस तरह से वह देखे। तात्पर्य पढ़ी, तात्पर्य यहाँ पर एक ब्रह्मचारी योगी का कुछ वर्णन हुआ है। आत्मिक उन्नति के इच्छुक ब्रह्मचारी का प्रथम कर्तव्य है कि प्रातः काल हुतासन करके अर्थात यज्ञ करके परमेश्वर को आहुति प्रदान करे।
ब्रह्मचर्य की साधना करने वाले कभी भी प्रातःकाल 7 या 9 बजे तक सोते नहीं रहते। अब ये प्रभुपाद जी को बताना जरूरी है। तब कहे प्रभु जी हम तो नौकरी कर रहे हैं, हम तो ब्रह्मचारी नहीं है। भाई या तो गृहस्थ ब्रह्मचारी या फिर नैष्ठिक ब्रह्मचारी। अब अगर ये भी नहीं है तो गृह में दी दे आर नॉट ब्रह्मचारीज। मैं अभी अब आप देख रहे हैं कि मैंने वो इस पूरे आज की क्लास को मैंने शुरू किस टॉपिक से किया था? वाई आर यू स्लीपिंग? वाई आर यू स्लीपिंग? क्या मेरी जो स्लीप है वो मेरे आध्यात्मिक साक्षात्कार के पीछे है? तो उसके पीछे है तो हमें सुबह उठने में कठिनाई नहीं होगी। और अगर कोई आध्यात्मिक साक्षात्कार करने की इच्छा ही नहीं है तो 7 बजे उठो या 9 बजे। ये बात है प्रभात कह रहे हैं, इसलिए प्रभात को समझाना पड़ रहा है। क्योंकि शायद आजकल के लोग समझ ही ना पाए कि कर्दम ऋषि यज्ञ कब कर रहे थे। तो सुबह यज्ञ कर, सुबह मतलब आजकल के जो हेल्थ इन्फ्लुएंसर हैं वही बोलते हैं हाँ तो आप एटलीस्ट 11 बजे तक सो जाइए और 7 घंटे की नींद लेकर के 7 बजे तक 6-7 बजे तक तो उठ ही जाइए। दे डोंट इवन टेल कि सुबह उठना चाहिए। फिर तो कौन व्यूज देखेगा उनके? शायद खुद भी ना उठते होंगे। ठीक है, पढ़िए आगे। उन्हें सूर्योदय के पूर्व कम से कम 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और आहुति देनी चाहिए, अथवा इस युग में वे भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण का जप कर सकते हैं। इसलिए सब लोग प्रयास कीजिए, संकल्प लीजिए कि अपने को बचाएंगे पहले, फिर दूसरे को बचा लीजिएगा तो अच्छी बात है, नहीं बचा पाए तो कोई बात नहीं। You sleep in time, so you wake up in time. सिंपल। अब इसलिए किसी की अब नौकरी है तो बेचारा वो नौकरी आश्रम में है तो उसका तो कुछ नहीं कर सकते, तो बेचारे को देर में होना पड़ता है। आजकल कुछ लोगों की नौकरी होती है वो रात भर वाले भी होती है, तो उसका तो भगवान जाने, हम उसका तो हम कुछ नहीं कह सकते। बट इट्स वेरी वेरी बैड फॉर हेल्थ। और उस पर कुछ कहना भी नहीं, कुछ कहना ही सकता मैं। फिर आपको रात बाहर जगना पड़ता है तो जी लीजिए जैसे जीना चाहते हैं, लेकिन ये कोई तरीका नहीं है। गृहस्थ इज आश्रम, नॉट अ लाइसेंस फॉर सेंस इंडल्जेंस। तो ये भी वहाँ पे भी खूब श्रम होता है। महाराज बोलते हैं वहाँ तो ज़्यादा श्रम होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि गृहस्थ होने का मतलब यह लाइसेंस नहीं मिल गया किसी को कि रात में देर में सोए और फिर सुबह मतलब उसका स्वागत सूर्य करे। पढ़िए। जैसा कि भगवान चैतन्य ने कहा है, कलौ नास्त्येव 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 गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में भगवान के पवित्र नाम के जप के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है, और कोई विकल्प नहीं है। अब एक बात यहाँ बताना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं कि प्रभु सिद्धांत, तो क्या कहते हैं उसको, प्रिंसिपल एंड डिटेल्स, ये क्या होता है? तो देखिए सिद्धांत ये है कि सुबह उठना चाहिए ब्रह्ममुहूर्त, तो उसको चेंज नहीं करेंगे, सिद्धांत चेंज नहीं होता है। और सुबह उठकर भगवान के लिए यज्ञ करना चाहिए, ये भी सिद्धांत है। लेकिन अब देश काल पात्र वाला जो पॉइंट है वो ये है कि इस समय देश तो खैर वही है, लेकिन काल जो है वो कलयुग का है। तो अग्नि में आहुति देना ये सब नहीं बताया गया, भगवान का नाम उच्चारण करने के लिए बताया गया। तो इसलिए सुबह उठ करके सबसे पहले भगवान का नाम बोलना चाहिए, ये सीखना चाहिए। भगवान को यज्ञ अर्पित करना ये सिद्धांत है, लेकिन डिटेल क्या है कि भगवान का नाम बोलना चाहिए। हम अग्नि का आहुति नहीं देते हैं। ठीक है। ब्रह्मचारी को प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए और सुस्थिर होकर भगवान नाम का जप करना चाहिए। उस मुनि की आकृति से ही ऐसा लग रहा था कि उसने कठिन तप किया है, और ब्रह्मचर्य पालन का यही लक्षण भी है। यदि कोई भिन्न प्रकार से रहता है तो उसके मुख तथा शरीर में दिखने वाले काम भाव से यह पता लग जाएगा। अगर मन में पवित्रता है तो वह मुख पे दिखती है। सुना है आपने, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। अगर किसी के मन में काम भावना भरी पड़ी है तो उसकी आंखों में, उसके चेहरे पे भी दिख जाता है। ये बात यहाँ पर समझा रहा है। आप कभी देख लीजिएगा कि 8-8 बजे जो लोग उठ रहे हों, उनके चेहरे में कोई प्रसन्नता भी हो, ऑल डाउन ओनली। हम तो ये कहना भी नहीं चाहेंगे कि कोई व्यक्ति ट्राई करके देखे। इट इज सच अ मिजरी, सच अ मिजरी। एक भक्त हमको हमारे संग आश्रम में रह चुके हैं और अभी वो गृहस्थी में हैं, तो वो खुद अपना कुछ बरसना से कर रहे थे कि प्रभु जी मैं सोचता हूँ कि मैं क्या था और मैं क्या हो गया, इत्यादि इत्यादि। मतलब वो देर में उठ रहे हैं, 7:30 बजे 8 बजे। हम नाम तो नहीं रख सकते हैं, लेकिन हम एक अपने ही संग में हमारे ब्रह्मचारी थे पहले, तो
बस पार्टी में भी गए थे 2015 में हमारे साथ, सरसों का तेल चुराए थे चुराए थे मतलब अपने आलू की चोखे के लिए बट गए थे हम लोग एक दिन कहीं पे, कृष्णा ग्रीन से कहीं पे तो गए थे, उनका खुद का घर है। तो पहले तो पैंट शर्ट में आए थे, वो तो एक अलग बात है, लेकिन चेहरा एकदम डाउन था। तो मैं पूछा भी नहीं कि आपने माला करी है कि नहीं करी। इफ़ यू चैंट योर राउंड्स, यू गेट अप इन द मॉर्निंग, यू फील, आपका चेहरा अलग होगा ना। तो देखिए लेबलिंग से काम नहीं चलता है कि हम इस, एक महान सन्यासी बोल रहे थे इस बात में कि इट्स नॉट सफिशिएंट टू गेट इनिशिएटेड एंड हैव अ फैंसी नेम। समझे मेरी बात? दीक्षा हो गया और बहुत सुंदर सा नाम दे दिया गया उनको, सो एंड सो दासी या दास, लेकिन अब उसके अनुरूप भजन भी तो करना होगा ना। इज नथिंग टू विद ब्रह्मचारी और गृहस्थ, मतलब आश्रम से मतलब नहीं है। आप जब प्रताप रुद्र, महाराज प्रताप रुद्र ने भगवान चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों को देखा, अद्वैत आचार्य और अन्य सब भक्तों को देखा, तो उसमें बहुत कम सब ब्रह्मचारी आश्रम में थे, लेकिन उनका तेज इतना था कि वो देख करके आश्चर्यचकित हो गए थे। सो दे वर ऑल प्रैक्टिसिंग कृष्ण कॉन्शियसनेस। अभी तो खैर भगवान है, कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन अन्य भक्त तो सारे भगवान नहीं है ना। ये आप देख लेना कि जिस साधक का नाम जब सुबह पूरा नहीं होता, वो दिन भर उसका मुंह लटका ही रहता है। So this is very important, जो आप तपस्या करते हैं आपके चेहरे पे दिखता है, ये बात। ठीक है, आगे पढ़िए। विद्योतमानम शब्द बताता है कि उसके शरीर में ब्रह्मचारी के लक्षण दिखाई पड़ रहे थे। योग में कठिन तपस्या करने का यही सबसे बड़ा प्रमाण है। शराबी, धूम्रपान करने वाला या इंद्रिय लोलुप व्यक्ति कभी भी योग साधना के लिए उपयुक्त नहीं होता। सामान्य रूप से योगी अत्यंत दुर्बल दिखते हैं क्योंकि वे सुविधा संपन्न स्थिति में नहीं रहते, किंतु कर्दम मुनि दुर्बल नहीं थे क्योंकि उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के साक्षात दर्शन हुए थे। यहाँ पर स्निग्ध पांगावलोकनाथ का अर्थ है कि उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। वे स्वस्थ लग रहे थे क्योंकि उन्होंने भगवान के कमल अधरों से निस्सृत अमृतमय शब्दों का सीधे पान किया था। निस्सृत मतलब जो बाहर आए थे। हाँ जी। इसी प्रकार जो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्ण की दिव्य ध्वनि को सुनता है, उसका स्वास्थ्य सुधर जाता है। हमने वास्तव में देखा है कि अनेक ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ से जुड़े हैं, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनके मुखमंडल पर कांति आ गई है। हाँ, और ये देखा जाता है कि जो लोग बिल्कुल, ये हम एकदम नाम नहीं रख सकते कि हम एक स्टूडेंट को जानते हैं, बिल्कुल चूसे हुए आम जैसा चेहरा था उनका जब वो भक्ति में आए थे। और समझ रहे ना, चूसा आजकल आ रहे ना वो सब दागी आम तो एकदम ऐसा कुछ दिन भक्ति किए तो चेहरा एकदम खिल गया। भाई देखो, एक सिंपल सी बात है, सभी लोग का अनुभव होगा कि जब चेहरा का, जब मन में कुछ दुख होता है तो चेहरा लटका हुआ रहता है। ये देखा आपने? कभी नहीं देखा? ये होता ही है, लेकिन मन में प्रसन्नता है, मन में संतुष्टि है, तो वो चेहरे पे दिखती है। कुछ उसमें कॉम्प्लिकेटेड है ना भाई, ये प्रैक्टिकल है। आप करके देखिए, सुबह उठिए, जो लोग भी कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो नहीं कर रहे हैं वह भी इस बात को समझें कि सुबह उठिए, आप नाम जप कीजिए, आपका चेहरा चेंज हो जाएगा। इट हैज़ टू चेंज। ठीक है। जो ब्रह्मचारी आत्मिक उन्नति में लगा रहता है, उसके लिए आवश्यक है कि वह अत्यंत स्वस्थ और तेजवान दिखे। एक मुनि और बिना तराशे गए मणि की तुलना भी अत्यंत उपयुक्त है। भले ही खान से निकला हुआ मणि बिना पॉलिश के हो, किंतु उसकी आभा को कोई रोक नहीं सकता। उसी तरह अगर कोई बिना फेयर एंड लवली की पॉलिश ना भी लगाए, उसके बिना भी भक्त स्वस्थ रहते हैं। वस्तुतः भक्तों के लिए कोई मेकअप नहीं, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो चाहे कुछ हो, ये कंठी और ये तिलक, बस ये मेकअप। और बाकी जो भजन कर रहे हैं वो आपके चेहरे पे दिख जाएगा। वो आजकल क्या बोलते हैं, सो रूज बोलते, क्या होते हैं, लाल लाल से बंदरिया बनाती है क्या रूज बोलते हैं। हम तो कभी ऑब्वियसली यूज नहीं किया, आई हैव नेवर सेकंड ऑफ नोटेड कि लाल लाल से क्या ये होता है, रूज होता है। मैं भी रॉन्ग, इसका इस शास्त्र का हमने अध्ययन नहीं किया है। और इधर आंख के ऊपर भी पोत लेते हैं, क्या क्या बंदरिया बना के घूमते हैं। उनको बोले जब करो तो ना, अब सब माता जी लोग कुछ बता रहे हैं कि ये होता है वो होता है। अच्छा,
अरे नहीं पता होना चाहिए था यहाँ पे लेकिन पता है, इसका मतलब ये दुर्गुण है। भजन करने वालों को सब नहीं पता होना चाहिए। ठीक है। इसी प्रकार भले ही कर्दम मुनि ने अच्छे वस्त्र धारण नहीं किए थे और उनका शरीर उचित रूप से भी स्वच्छ नहीं था, किंतु कुल मिलाकर उनकी सूरत मणितुल्य थी। हो सके तो पूरा कर देते हैं, बहुत सिंपल से श्लोक है। अथोटजम उपायातम नृदेवम प्रणतम पुरः अथोटजम उपायातम नृदेवं प्रणतं पुरः सपरया परिगृहणात् प्रतिनन्द्यानुरूपया सपर्णया पर्यगृणात् प्रतिनन्द्यानुरूपया। राजा को अपने आश्रम में आकर प्रणाम करते देखकर उस मुनि ने आशीर्वाद देकर सत्कार किया और यथोचित सम्मान सहित उसका स्वागत किया। हमें बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमको एक दिक्कत है, भाई दामाद ससुर को आशीर्वाद देता है ये हमको समझ नहीं आया है ना। ये सुना है कि दामाद कभी ससुर के पाँव नहीं छूता, ऐसा है ना। हाँ, ये तो समझ में आता है, यह नियम होता है। ऐसे मामा जी के हम लोग के पाँव नहीं छूते हैं, ससुर के भी पाँव नहीं छूते हैं, लेकिन ये ससुर को आशीर्वाद दे रहे हैं ये थोड़ा हमको समझ नहीं आया। बट मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो देखिए बात ससुर दामाद की हुई नहीं है, तो अभी तो ब्राह्मण है, ये कर्दम ऋषि क्षत्रिय है, तो उसे प्रणाम कर रहे हैं, यही बात समझ रहे हैं। अथ तदंतर कर्दम जी ने उटजम उपायातम उस आश्रम में आकर पुरः प्रणतम अपने सामने प्रणाम करते हुए नृदेवम मनु महाराज का प्रतिनंद्य आशीर्वाद से प्रसन्न करके अनुरूपया राजा के योग्य सपरया आदर से उनका परिगृहणात् स्वागत सत्कार किया। देख लीजिए, अथ उसके बाद, मतलब ये लोग पहुंच गए हैं, तब उसके बाद अटजम उपायातम नृदेवम प्रणतम पुरा अपने सामने प्रणाम करते हुए और आए हुए राजा स्वयंभू मनु का सपरया परिगृहणात् जैसा उचित था एक राजा को उस प्रकार से सत्कार किया। प्रतिनंद्या अनुरूपया, सही बोला ना। सपरया मतलब आदर से और उनका स्वागत किया, और प्रतिनंद्या अनुरूपया मतलब उनका राजा के योग्य सत्कार किया। यानी दो बातें हुई, स्वागत किया, आप आए बड़ा अच्छा लगा या स्वागत है, और फिर उसके बाद राजा के समान उनका सम्मान किया। स्वाभाविक सी बात है कि मुनि है तो कोई बहुत सारी चीज़ें नहीं दे पाए होंगे, लेकिन फल फूल जो भी रहा होगा वो दिए होंगे। तात्पर्य, सम्राट स्वयंभू मनु न केवल कर्दम मुनि की पर्णशाला के निकट गए, वरन उन्होंने उन्हें सादर नमस्कार भी किया। किसने किया? मनु महाराज ने। इसी प्रकार मुनि का भी धर्म होता था कि वे जंगल में जाकर आश्रम के पास पहुंचने वाले राजाओं को आशीर्वाद दे, मतलब जो जंगल में आए हैं, उनकी कुटिया में आए हैं, उनको आशीर्वाद दे। तो इसलिए उनको उन्होंने आशीर्वाद दिया, जो भी आशीर्वाद दिया, कृष्णेर्मति रस्तु या जो भी। अब आखिरी श्लोक देख लेते हैं। ग्रहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः। ग्रहीतार्हणमासीनं संयतं प्रीणयन् मुनिः। स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्षणया गिरा। स्मरन् भगवदादेशम् इत्याह श्लक्षणया गिरा। श्लक्षणया गिरा। इत्याह श्लक्षणया गिरा। इत्याह श्लक्षणया गिरा। मुनि से सम्मान पाकर राजा स्वयंभू मनु बैठ गए और शांत बने रहे। तब भगवान के आदेशों का स्मरण करते हुए कर्दम मुनि अपनी मधुर वाणी से राजा को प्रबोधित करते हुए इस प्रकार बोले। तो कौन अब बोल रहा है? कर्दम मुनि बोल रहे हैं राजा से, राजा नहीं बोल रहे हैं अभी। तो यहाँ एक फोटो है, शांति से कर्दम ऋषि बैठे हुए हैं और वह मनु महाराज से बोल रहे हैं। क्या बोलेंगे वो आगे देखेंगे, पहले इसको बस अन्वय देख लेते हैं। अर्हणम आतिथ्य सत्कार ग्रहीत ग्रहण करके, किसने ग्रहण किया? मनु महाराज ने ग्रहण किया। आसीनम आसन पर बैठे हुए, संयतम शांत चित्त मनु महाराज को प्रीणयन प्रसन्न करते हुए, मुनि भगवता कर्दम मुनि ने भगवान के आदेशम स्मरण आदेश का स्मरण करके श्लक्षणया गिरा इतिहा मधुर वाणी में इस प्रकार कहा। ग्रहीत आर्हणम आसीनम, जिन्होंने स्वागत को स्वीकार कर लिया था और वो बैठे हुए थे, संयतम शांत से बैठे हुए थे, ऐसे राजा स्वयंभू मनु को प्रीणयन यानी कि प्रसन्न करते हुए मुनि अर्थात कर्दम मुनि ने भगवत आदेशम स्मरण भगवान के आदेश को स्मरण करते हुए कि आज से परसों दिन
स्वयंभू मनु अपनी बेटी देवाहुति का विवाह आपको करेंगे, आपसे करेंगे। ऐसा स्मरण करते हुए श्लक्ष्णया गिरा इतिहा, सुंदर मधुर वचनों से यह कहा। तो क्या कहा वह हम लोग भगवान ने चाहा तो कल सुनेंगे। इधर कोई मैसेज है क्या? नहीं। सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे।